सब हटाओ भाई। केएल राहुल की 50, शुभमन गिल की 150, रविंद्र जडेजा का 60 प्लस, और उसके साथ साथ भाई टीम इंडिया का 608 पे डिक्लेरेशन, यानी 608 या 609 की टारगेट जो मिला है इंग्लैंड को, इन सबको साइड में रखो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मनमोहक, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड करने वाली बात है वो केवल यही है भाई, आकाशदीप का वो बॉल, आकाशदीप की वो बॉल जिस पे इंग्लैंड का सबसे बड़ा भरोसा, सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो गई। भाई क्लीन बोल्ड मारा है आकाशदीप ने, क्लीन बोल्ड मारा है, और क्या कमाल की बॉल की, क्या कमाल की बॉल की है आकाशदीप। उसी आकाशदीप ने भाई, जिसका नए बॉल के साथ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, नए बॉल उसको मिल जाती है तो भाई नए बॉल के साथ वो सामने बैट्समैन को नचा डालता है, सामने बैट्समैन को चलने नहीं देता। 19 विकेट लिया, लगभग 19 या 20 विकेट हुई है अभी करियर में उसके पूरे, जिसमें से 11 विकेट आपकी ओपनर्स की है, 11 विकेट ओपनर्स की है। नए बॉल दे दो भाई के हाथ में, उसके बाद वो तहलका मचा देगा। नए बॉल के साथ वो कमाल कर रहा है भाई, कमाल। भाई जरा सोचो कि जब एक तरफ जसप्रीत बुमराह और साथ में नए बॉल के साथ आकाशदीप और उसके बाद मोहम्मद सिराज, तो भाई क्या बॉलिंग लाइनअप होगी कि, और सिर्फ इतना ही नहीं कि जो रूट का वो विकेट लिया, क्योंकि भाई जो रूट का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, बहुत बड़ा विकेट था, वो यहाँ से मैच ड्रॉ करा सकता था। अब किसी के अंदर वो दम नहीं है कि यहाँ से वो मैच ड्रॉ करा दे। 3 विकेट भाई इंग्लैंड का गिर चुका है, ज्यादा रन नहीं बने हैं, 72 रन बना हुआ है। जो फर्स्ट इनिंग में हुई थी उसमें 77 रन बने थे, 3 विकेट गए थे, इसमें 72 रन बने हैं, 3 विकेट गए। लेकिन सबसे बड़ी विकेट इसमें गई है जो रूट की। अभी भाई हैरी ब्रूक खेल रहा है और ओली पोप खेल रहा है, तो भाई ओली का पोप और हैरी का ब्रूक, इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए भाई सुबह वापस जाएंगे, इनको लेकर चले जाएंगे, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। आज भाई चौथा दिन था, टेस्ट मैच का चौथा दिन। करुण नायर और केएल राहुल खेल रहे थे। करुण नायर, सबसे पहले करुण नायर पे बात करते हैं। भाई करुण नायर 8 साल बाद मौका मिला है, 8 साल बाद मौका मिलने के बाद भाई खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई के पास मौका नहीं आ रहा है, भाई सेट नहीं हो रहा है, भाई पूरी तरह से सेट हो जा रहा है, 20-25 तक जा रहा है, उसके बाद भाई अपना विकेट फेंक दे रहा है, विकेट की वैल्यू नहीं कर रहा। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे अगर करोगे तो आज या कल आपको निकाल के हटा दिया जाएगा, उसी यंगस्टर को लाया जाएगा जिसको पहला मैच खिलाया गया, बिना किसी गलती के उसको निकाल के बाहर फेंका गया, यानी साई सुदर्शन को। अगर भाई आप अच्छा नहीं करोगे तो साई सुदर्शन को वापस लाया जाएगा। उसके बाद भले आप कहते रह जाओ डियर क्रिकेट गिव मी जस्ट वन चांस, भाई वन चांस देने से नहीं होता। अगर आपको चांस मिलना है तो भाई उस चांस को, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना होगा, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना होगा। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर रहे यार, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनसे बड़ा प्लेयर थोड़ी कोई है, उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई भी नहीं है ना। आउट ऑफ फॉर्म हुए, उनको मजबूर कर दिया गया, वो रिटायर हो गया रिटायर ना। तो भाई तुम्हारी भी वही हाल हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ रन नहीं बनाओगे तो भाई पीछे ब्रेंच में पूरी लाइन लगी हुई, ब्रेंच तो छोड़ो, पूरी घर तक लाइन लगी हुई, तो भाई तुम्हारे पीछे पूरी लाइन लगी हुई है। इसलिए तुमको भाई अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इतने साल बाद आए हो। तो भाई ऐसा नहीं कि तुम वैसे ही आ गए, तुम आए हो तो भाई तुम कुछ करके आए हो, तुम सबको साबित करके आए हो। तो भाई जो साबित करके आए हो उसी को एक बार मैच में भी दिखा दो भाई, एक बार मैच में भी दिखा दो। वो मैच जो किसी ने नहीं देखा, उसमें भाई तुम डबल सेंचुरी मारे, वो तो किसी ने नहीं देखा, जिसे लोग देख रहे हैं भाई उसमें तुम सेंचुरी ही मार दो। जब तुम खेलने आते हो भाई, मजाक नहीं, जब तुम खेलने आते हो तो सबसे पहले दिमाग में, मन में यही आता है, यही आता है कि भाई बस करो, करुण नायर आ गया है, यहाँ से 200-250 की पारी आ रही है, तुमसे भाई 70-80-85 मांगते ही नहीं, 70-80-85 उम्मीद ही नहीं करते, तुमसे डायरेक्ट उम्मीद करते हैं 200-250। तो भाई उस लेवल के बल्लेबाज हो, उस लेवल के तुम बैट्समैन हो, तो भाई उस तरह से आपको प्रूव करनी पड़ेगी, उस तरह से आपको प्रूव करनी पड़ेगी। आपका केवल एक ही 100 है, उसके बलबूते पे आप इस टीम में नहीं रह सकते ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे लाइन लगी है, बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट है यार। आपकी वजह से जो बाहर अभी गया है साई सुदर्शन, वो जिस तरह का प्लेयर है ना, अगर वो एक बार आ गया तो भाई आपको दोबारा आने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा, और पता नहीं अगला मैच आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो आपको उसमें प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो सीरीज है ये आपका लास्ट सीरीज भी हो सकता है, अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो भाई करो भैया, करो यार, आप करो। और वही भाई दूसरी तरफ केएल राहुल, भाई केएल राहुल ने 55 रन बनाए थे, और 55 रन बनाए, कमाल की बैटिंग की है, जैसा कि हमेशा होता है भाई, क्लासी राहुल है, क्लास दिखाया भाई ने अपना। लेकिन जिस तरह से क्लास दिखा रहा था बैटिंग से, उसी तरह से बॉलिंग भी क्लासिक बॉलिंग हुई थी, कमाल की बॉल हुई थी। वो जो बॉल पड़ी थी जिस पे विकेट आया था भाई, वो बेहतरीन बॉल थी, ये कह सकते हो कि वो अनप्लेएबल बॉल थी, उस पर भाई कुछ किया नहीं जा सकता था। वो यार आपके सामने से, आंखों के सामने से जब घूम गई तो कुछ नहीं किया जा सकता था,
ये बिल्कुल वैसा ही बॉल था जैसी बॉल आकाशदीप ने जो रूट ठोकी थी, बिल्कुल वैसी बॉल थी। तो भाई केएल राहुल ने हालांकि 55 रन किए, वो 55 रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसी की वजह से केएल राहुल की 55 की वजह से जो टीम इंडिया ने 608 609 का टारगेट दिया है, ये मुमकिन हो पाया। वरना अगर केएल राहुल का जल्दी विकेट आ जाता तो भाई करुण नायर तो वैसे ही चले गए थे भाई, 20-25 बना के वैसे ही घर चले गए थे। यशस्वी जायसवाल भाई कल ही विकेट आ गया था, यशस्वी जायसवाल का भी जल्दी विकेट आ गया था, 28 रन कल ही आ गया था। तो भाई हो सकता था कि हम भी 60-70 पे 3 हो जाते, लेकिन केएल राहुल की 55 की वजह से हम 608 609 का इतनी बड़ी टारगेट दे पाए हैं इंग्लैंड को। और उसके बाद भाई शुभमन गिल, और भाई शुभमन गिल कप्तान साहब, भाई कप्तान साहब की क्या ही तारीफ करें। भाई गिल भाई जब से कप्तान बना है, जब से गिल भाई कप्तान बना है, तब से वो अलग ही प्लेयर बन गया, अलग ही प्लेयर बन गया। और ये कहना गलत होगा कि जब से कप्तान बना है, हालांकि जब आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल में भी जिस तरह से वो खेल रहा था, वो लग ही नहीं रहा था कि यार वो T20 खेल रहा है। वो खेल रहा था वहां भी टेस्ट की तरह ही बैटिंग कर रहा था, मतलब प्रॉपर बैटिंग कर रहा था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी शॉट मार दे, नहीं, वहां पे भी बिल्कुल प्रॉपर बैटिंग कर रहा था। और प्रॉपर बैटिंग करते हुए वहां पे उसने वो प्रूव किया कि भाई हम तैयार हैं। उसे भाई कैप्टनसी मिलती है, जैसे ही टेस्ट की कैप्टनसी मिलती है भाई पहले मैच में सेंचुरी मारता है, दूसरे मैच में डबल सेंचुरी, दूसरे मैच के दूसरे इनिंग में भाई 150 से ऊपर 161 रन बनाता है, वहां पे भी भाई 161 रन बनाता है दूसरे इनिंग में। भाई कप्तान बनने के बाद बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस। और सबसे बड़ी चेंजेस जो आई वो आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। और भाई ये चौथे नंबर का जो है ना, ये नाम जगह ही ऐसा, ये पोजीशन ही ऐसी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। चौथे नंबर पे आने पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वरना इसके अलावा तो शुभमन गिल टीम में हमेशा था ही, पहले ओपनिंग किया, ओपनिंग के बाद तीसरे नंबर पे आया, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही थी ना, वो चीज़ बाहर निकल के नहीं आ रही थी जो चीज़ अभी आ रही है। लेकिन जैसे ही भाई को चौथा नंबर मिला, वो चीज़ आ गई। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्योंकि इतिहास है ना, इतिहास ऐसा है। पहले भाई सुनील गावस्कर चौथे नंबर पे खेलते थे, उस टाइम पे था कि सुनील गावस्कर से बड़ा कोई प्लेयर आ ही नहीं सकता। लेकिन चौथा नंबर आपको मिलता है सचिन तेंदुलकर को। जब चौथा नंबर मिलता है तो भाई वहाँ पे गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाते हैं, क्रिकेट के भगवान। उसके बाद भाई हो गया यार गॉड ऑफ क्रिकेट, जब भाई क्रिकेट के भगवान है तो उनसे बड़ा आखिर कौन हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। उनके बाद विराट कोहली आता है। अब भाई जब विराट कोहली आता है तो भाई ये हो गया कि यार विराट कोहली से अब थोड़ी कोई बड़ा होगा, विराट कोहली से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। भाई दिखने तो लग रहा है ना, शुभमन गिल दिखने तो लग रहा है एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो तीसरा भारतीय प्लेयर बन चुका है, तीसरा भारतीय प्लेयर बन चुका है जिसने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाए, 530 से ऊपर रन बनाए, 530 से ऊपर रन। और भाई उसके साथ साथ एक ही मैच में दोनों पारियों में 150 से ज्यादा रन बनाने के मामले में भाई दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे एलन बॉर्डर थे, दूसरे नंबर पे भाई शुभमन गिल। इसके साथ साथ भाई शुभमन गिल बताओ यार अब वो भी प्लेयर बन चुका है, बतौर कप्तान भी और बतौर भारतीय प्लेयर भी। भाई वो प्लेयर बन चुका है जिसने एक इनिंग में डबल सेंचुरी मारी है तो दूसरे इनिंग में सेंचुरी मारी। इससे पहले यह कारनामा केवल सुनील गावस्कर ने किया था, लेकिन ये कारनामा वापस से वो शुभमन गिल ने दोहरा दिया, बोल दिया कि भाई मुमकिन है। और भाई बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, क्रिकेट ऑफ गॉड रहे हैं, उसके बाद भी केवल दो ही प्लेयर, एक सुनील गावस्कर और आज दूसरा शुभमन गिल, केवल दो ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने, मतलब भारतीय केवल दो ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने एक इनिंग में डबल सेंचुरी तो दूसरे इनिंग में सेंचुरी मारी। तो भाई कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो भाई वो पहले मैच में पहले इनिंग से भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी जब 146 पे वो भाई आगे गया था मारने के लिए, तो देखा वहाँ से 36 पे 41 पे 7 विकेट गिर गए थे, 41 पे आगे 7 विकेट गिरे थे। तो भाई समझ गया था कि हमको कितना भी अच्छा जा रहा है विकेट नहीं फेंकना। वो बोलते हैं ना कि अगर जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तो आप उस अच्छे टाइम में इतना अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि जब आपका बुरा टाइम चले तो भाई जितना आपने अच्छे टाइम में किया है उसको आप देख सको, उसी से आप हैप्पी रह सको। ये नहीं कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आज फ्लॉप कर देते हैं कल मारेंगे, ऐसा नहीं। अच्छे टाइम में आप और भी अच्छा करो, रुको नहीं, चलते जाओ। तो भाई वही काम शुभमन गिल भाई कर रहा है। अभी तक केवल 2 मैच में, 2 मैचों में भाई सबसे अलग प्लेयर लगा है, सबसे अलग प्लेयर, सबसे अलग प्लेयर लगा। पहली पारी में थोड़ी सी स्लो पारी थी जिसमें 269 रन मारे थे, दूसरी पारी में 161 रन बनाए थे, केवल 162 बॉल, रन ऑफ बॉल बनाया है दूसरे बॉल। तो भाई खतरनाक प्लेयर बन चुका है। अब भाई लग रहा है कि हाँ नंबर 4 फिक्स है। नंबर 5 में भाई ऋषभ पंत। अब भाई जब पंत भाई आते हैं तो फिर उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं यार, पंत भाई के बाद आने के बाद तो पता ही है ना क्या होता है।
और पंत भाई को तो ये चीज़ अच्छा है, भैंस क्या मारोगे, बैट को भी छोड़ दो, ताकि सब डर की वजह से ये सोच के रखें कि यार बॉल तो आएगी आएगी, बैट भी आ सकता है, इसलिए मत मत जाओ पकड़ने के लिए। उसी की डर की वजह से भाई कैच भी ड्रॉप हुआ था ऋषभ पंत का, और भला हो ऑली पॉप का, जिसने भाई कैच भी किया, मतलब कैच भी ड्रॉप किया। कैच ड्रॉप करने के बाद भाई जल्दी से विकेट भी दे के चला गया। भाई ऑली पॉप जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, उसे तो लड्डू पहुंचा ही देना चाहिए। भाई बेहतरीन प्लेयर है, बहुत बढ़िया काम किया। रविंद्र जडेजा, भाई रविंद्र जडेजा के लिए तो हालांकि भाई ने 60 रनों से ज़्यादा रन बनाया है, 60 रनों से ज़्यादा रन बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कमेंटेटर केवल एक ही बात कह रहे थे, ये कि इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं, इतना स्लो क्यों जा रहे हैं, इतना स्लो नहीं खेलना चाहिए था जितना स्लो वो खेल रहे हैं। लेकिन भाई हमें जो लगता है कि ये टीम इंडिया सीखी है, ये टीम इंडिया सीखी है कि 41 पे 7 विकेट, 36 पे 6 विकेट ऐसे करके नहीं गिराने हैं, विकेट बैक टू बैक नहीं जाना चाहिए। उसी का नतीजा था भाई कि रविंद्र जडेजा टीक के खेल रहे थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया 608 रनों का टारगेट दे पाई है इंग्लैंड को। अब भाई इंग्लैंड के लिए 608 609 रनों का टारगेट कोई मामूली थोड़ी है, लेकिन हाँ दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरह से डर भी था, बेसबॉल का ये डर भी है जो हम लोगों को 601 608 होने के बाद ये हो रहा है। वरना सोचो ना यार, शुभमन गिल आपका 551 पे आउट हुआ, 551 पे आउट हुआ, यानी 591 पे शुभमन गिल आउट होता है। वहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं आता, वहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं किया जाता, डिक्लेयर किया जाता है 508 रनों पे, 508 रनों पे डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन 591 पे नहीं किया जाता है। 591 पे नहीं किया जाता भाई, ये डर ही है ना, डर ही है, क्योंकि जो 600 होता है वो 600 ही होता है और 591 ही होता है। 608 रनों का जो प्रेशर है भाई, उसी प्रेशर की वजह से आकाशदीप ने 2 विकेट लिए हैं और कमाल की बॉलिंग की है, कमाल की बेहतरीन बॉलिंग की है। मोहम्मद सिराज पिछले ओवर में जो फर्स्ट इनिंग में भाई 6 विकेट लिया है, भाई दूसरे में भी विकेट ली है। वही जैक क्रॉली की विकेट आ गई थी, बहुत सीधा बंदा है, विकेट दे के चला गया। और सबसे मजे वाली बात पता है क्या, सबसे मजे वाली बात यह है कि जब मोहम्मद सिराज भाई खेलता था ना पहले, तो भाई जसप्रीत बुमराह आता था अपना उसके पीठ पे यानी बैक पे अपना हाथ रख के बोलता था यहाँ बॉल डालो, ये करो वो करो, मतलब आपको सहानुभूति देता थे, आपको सिखाते थे, एक्सपीरियंस अपना बताते थे। भाई वो सेम काम वो आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भाई मोहम्मद सिराज वो कर रहे हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा से याद आया भाई, ओवर आज कमी मिला है, विकेट आ जाता लेकिन विकेट नहीं आया। उम्मीद है भाई कि विकेट आ जाए, क्योंकि जहाँ तक सवाल है प्रसिद्ध कृष्णा का, तो भाई उसी की वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को ध्यान में रखते हुए ही टीम इंडिया 608 रनों पे डिक्लेयर की है, वरना नहीं की होती, उससे पहले ही कर ली होती। और सही बताएं तो भाई विराट कोहली तो खाला रहता तो भाई 400 या 450 में तो डिक्लेरेशन आ जाता। रोहित शर्मा भी होता तो भाई 450 या 500 के आसपास डिक्लेरेशन आ जाता। लेकिन भाई ये शुभमन गिल है, और शुभमन गिल के साथ साथ भाई हमारे गौतम भैया की है, गौतम भैया का हमारे ये दिमाग है, 20 विकेट ऐसे लेंगे। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, पहला मैच हम लोग हार गए 800 बनाने के बाद, फिर हम लोगों ने काम किया, अच्छा ऐसा बात है, हो सकता है हम लोग रन कम बनाए, विकेट तो ठीक है यार, 20 विकेट तो आती हैं, वो तो बैट्समैन ने नहीं दिया, गलती बैट्समैन की है, बॉलर की थोड़ी है। ये सोच के हम लोगों ने एक बॉलर को कम किया, हम लोगों ने बैट्समैन को बढ़ा दिया, और इस मैच में हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा रन बना दिए। और भाई सोचने वाली बात ये है, मजे वाली बात है, सोचने नहीं मजे वाली ये बात है कि भाई भारत में, मतलब भारत का ये दूसरा मैच है, ऐसा दूसरा मैच है और चौथी ऐसी इनिंग है जिसमें 350 से ज़्यादा रन बने हैं, 350 से ज़्यादा रन बने हैं। वरना उससे पहले भाई 250 से ज़्यादा रन नहीं बनते थे, 250 से ज़्यादा रन 19 पारियों में केवल 4 बार हुए थे 250 से ज़्यादा रन, लेकिन अब केवल 4 पारियों में 250 से छोड़ो, 250 तो छोड़ो, 350 से भी ज़्यादा रन बनते हैं। भाई ये बहुत अच्छी बात हो रही है। पहले था कि भाई इंडिया की बैटिंग कमज़ोर है, अब इंडिया की बैटिंग मजबूत दिख रही है, बॉलिंग कमज़ोर हो गई है। और इनका तो समझ में नहीं आ रहा है इंग्लैंड का, भाई इंग्लैंड में जब आ रहे थे तो भाई ये था कि यार इंग्लैंड में वो बॉल पड़ते ही बॉल नच की जाएगी, आपके सामने से घूमते हुए जाएगी, वो बनाना शेप में जाएगी, बनाना शेप में। भाई यहाँ पे बॉलर के लिए बुरा सपना है, यहाँ पे बॉलर का आपका फ्यूचर भी खतरे में आ रहा है। अरे प्रसिद्ध कृष्णा को देख लो, फ्यूचर खतरे में है ना, उधर से उसको क्या नाम है, बशीर को देख लो, भाई उसका भी फ्यूचर खतरे में है, उसका तो फचर ही खतरे में है ना, खतरे में। तो भाई ये पीछे ऐसी है, ऐसा पीछे दिया है। तो भाई ये था चौथा दिन। अभी इंडिया जो है 3 विकेट ले चुकी है, जिसमें जो रूट ओली पोप का विकेट नहीं आया है, लेकिन जो रूट का आया है और क्रॉली का आया है, और एक है बैन का डकेट, 3 विकेट आ चुके हैं। ओली पोप
और हैरी ब्रूक खेल रहे हैं। कल भाई पानी का भी चांस है, कल बारिश भी हो सकती है। देखना यह है बस बारिश ना हो। ये मैच ये तो फिक्स हो गया कि ये मैच इंडिया हार नहीं सकती है और इंग्लैंड जीत नहीं सकता है। इंग्लैंड केवल ड्रॉ कर सकता है और ड्रॉ करने के लिए वो उन्हें रुकना होगा। ड्रॉ करने के लिए वो डिफेंड करेंगे और डिफेंड में भाई उनकी विकेट आएगी। अगर वो अटैक करेंगे तभी भाई उनकी विकेट नहीं आएगी। अगर वो डिफेंड करेंगे तो भाई इंडिया मैच जीत रही है। ये पूरी तरह से इंडिया मैच जीत रही है। कल भाई इस टेस्ट मैच का आखिरी दिन है। कल आपका पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएगा कि कौन मैच जीतता है, कौन हारता है या फिर ड्रॉ में जाता है। ज़्यादातर चांस है कि इंडिया ये जो मैच बहुत आराम से जीत जाएगी, क्योंकि भाई बॉल आप पढ़ने के बाद घूम भी रहा है। तो भाई अभी हमने भी रखा हुआ है, हमारे पास भी रविंद्र जडेजा नाम का एक है छोटा सा बॉलर, और दूसरा भी है वॉशिंगटन सुंदर, वो भी एक छोटा सा बॉलर है हम लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लैंड के पास ही एक बड़ा बॉलर है स्पिनर वो बसीर, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास भी छोटे छोटे बॉलर हैं, बहुत बड़े तो नहीं लेकिन हैं, छोटे छोटे बॉलर हैं, वो अपना काम करते हैं। तो भाई बस कल आना है, विकेट लेना है और मैच जीतना है, एक एक पे बराबरी पे आना है।